कहानी की शुरुआत में हम जो है वह साइबेरिया के एक जेल को देखते हैं जहां पर ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को खड़ा किया गया था। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद रशिया ने जो है वो बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को अपना गुलाम बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी जो थी वो बहुत कम थी। इसके बावजूद भी इस जेल से भागने की कोई कोशिश नहीं करता था क्योंकि इस जेल के आसपास बर्फ ही बर्फ थी और यह जेल जो थी वो इंसानी बस्तियों से 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर फिर भी कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाता तो साइबेरिया की ठंड में उसका मरना तय था। ये जेल जो थी वो चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई थी और ऐसी बनाई गई थी, इसलिए इस जेल से भागने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन सब कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो शार्प माइंडेड था और जो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलना चाहता था। इस कैदी का नाम था क्लेमन, जिसको कि पूरे 25 साल की सजा हुई थी और क्लेमन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपनी आधी जिंदगी इस जेल में गुजारे। क्लेमन जो था वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था और एक दिन उसे भागने का मौका मिला और वो जाकर कोयले की गाड़ी में बैठ गया और यहाँ से निकल गया। जेल से भागने के बाद जब उसने आसमान में सितारे देखे तो वो बहुत खुश हो गया, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा टाइम ना चल सकी। गाड़ी को आगे रोक दिया गया और जब उसने झांक के देखा तो उसके सामने एक रशियन सोल्जर था। बदकिस्मती से क्लेमन यहाँ पर पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे ओपन सेल में छोड़ दिया गया, जहाँ पर जो थी वो बारिश हो रही थी और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। क्लेमन को यहाँ पर 2 घंटों के लिए नहीं बल्कि 2 दिनों के लिए रखा गया था। 2 दिन बीतने के बाद जब वार्डन वहाँ पर आया, उसने वहाँ पर बाहर निकाला और उसको कोई भी जो था वो टॉर्चर नहीं किया, बस उससे इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही ग्लैमन अपने साथियों से मिलने गया, उसने देखा उसके सारे साथी गुस्सा हैं और उसे पीटने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि उसके भाग जाने की वजह से उन लोगों को 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। ग्लैमन को समझ आ गया कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। जैसे वो उनके पास गया, उन्होंने जो था वो ग्लैमन को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्लैमन को इतना पीटा कि उसकी हालत ख़राब हो गई और उसको जो था वो जेल में ही अस्पताल के अंदर भर्ती करना पड़ा। जो डॉक्टर था वो भी एक कैदी ही था। उसने देखा ग्लैमन को पूरे 2 दिन बाद होश आया। जैसे ही ग्लैमन को होश आया, उसने उस डॉक्टर से कहा कि मैं फिर से एक बार जेल से भागना चाहता हूँ। डॉक्टर उसकी बहादुरी देखकर हैरान था कि यह अब भी भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से भागना नामुमकिन है और अगर तुम भाग भी गए तो बाहर की बर्फ तुम्हें जमाकर मार डालेगी। सच्चाई ये भी है कि अगर तुम यहाँ पर रहे तो यहाँ पर भी मर ही जाओगे क्योंकि जिन कोयलों की खदानों में तुम काम करते हो वहाँ पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है जो सांस लेने के साथ तुम्हारे शरीर के अंदर जाती है और तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए तुम्हें एक बार फिर से इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर ने अपने गर्म कपड़े और साथ में ज़रूरत का सामान ग्लैमन को दे दिया और उससे कहा कि सोल्जर जो हैं वो रेल के किनारे अपना खाना बचा कर रखते हैं। उसके हाथ में एक पिस्टल भी दी उसकी सेफ्टी के लिए। दरअसल डॉक्टर ने ये सब सामान इसलिए इकट्ठा करके रखा था क्योंकि वो खुद भी जेल से भागना चाहता था, लेकिन 1 महीने पहले डॉक्टर को पता चला कि उसे कैंसर है। वो 1 महीने से ज़्यादा अब जी नहीं सकता। इसके बाद उसने ग्लैमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच पाए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं अब जिंदा नहीं रहा। इसके बाद रात के अंधेरे में फिर से ग्लैमन जो है वो भाग निकलता है और इस बार वो चलता रहता है, रेलगाड़ी का सहारा नहीं लेता है। उसे लगता है कि रशियन सोल्जर उसका पीछा कर रहे होंगे, इसीलिए वो कंटिन्यू चलता है। यहाँ पर वार्डन को जैसे ही पता चलता है वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर ने भी पहले ही अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसे पता था जब ग्लैमन के भागने का पता चलेगा तो उसे वार्डन वैसे भी मार देगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को क्लेमन की खोज में भेजा और कहा कि उसे ज़िंदा वापस लेकर आओ, लेकिन कई दिनों की सर्च के बाद भी उन्हें जो था वो ग्लैमन नहीं मिला। ग्लैमन की खुशकिस्मती ये थी कि वह जैसे जैसे आगे चल रहा था पीछे से बर्फ़ पड़ रही थी और उसके पैरों के निशान सब गायब हो रहे थे। सब लोगों को लगा कि इतनी ठंड में ग्लैमन जो था वो बर्फ़ में जमकर मर गया होगा, लेकिन वार्डन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि क्लेमन मर गया होगा क्योंकि वार्डन जानता था वो एक बहुत शार्प माइंडेड इंसान है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ क्लेमन बहुत ज़ोर शोरों के साथ जोश के साथ बर्फ़ में जो था वो आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसने जो था वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। उसने पीछे देखा तो कुत्तों से भरी हुई एक गाड़ी आ रही थी। उससे पहले वो कुत्तों से बचता वो वहीं पर लेट गया और कुत्तों की गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ गई।
तभी उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था, क्योंकि वो पिछले 9 दिनों से चल ही रहा था। उसका खाना पानी सब खत्म हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी और अपना सफ़र आगे जो था वो जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसके जिस्म ने जवाब दे दिया और वो भूख से बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने आसपास कोई आवाज़ सुनी। जब देखा तो उसे एक शिकार दिखा। उसके मन में आइडिया आया कि वो अपनी बंदूक निकालकर इस पर गोली तान देता है, इसका शिकार करता है और अपना पेट भरता है। लेकिन उसके हाथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। निशाना चूका, शिकार ने सुना और वो वहाँ से भागने लगा। ग्लैमन अपने शिकार को ऐसे भागने नहीं दे सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसका पैर खड्डे में गिरा, जिसकी वजह से उसको पैर पर बहुत सारी चोट आई। फिर भी वो वहाँ से भागा और उसका पीछा करने लगा। वो सील जो थी वो एक चट्टान के पीछे चली गई। ग्लैमन भी उसके पीछे चला गया और इस बार जो था वो उसने बिल्कुल निशाना साधा और उस निशाना जो था वो सील को लग गया और खुशकिस्मती से उसे जो था शिकार मिल गया। इसके बाद उसने जो था वो उसका मीट खाया और भरपेट जो था वो भोजन किया। इसके बाद ग्लैमन ने यहाँ पर थोड़ा सा आराम किया और अपना सफ़र जारी रखा। वह अकेला था और उसके आसपास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ऐसे हालात में उसकी दिमागी हालत भी ख़राब हो सकती थी। इसीलिए ग्लैमन ने खुद के साथ बातें करना शुरू किया और अपना सफ़र जारी रखा। कंपास को देखकर वो अपना रास्ता कंटिन्यू करता ताकि वह इस बर्फीले तूफान में खो ना जाए। वो आगे चलता गया और 2 महीने बाद उसे एक पेड़ दिखा। ये देखकर वो इतना खुश हो गया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया है। वो चलकर जाता है और इस पेड़ को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश होता है। दरअसल पेड़ मिलने का मतलब ये है कि उसने जो था वो बर्फ़ से भरा हुआ मैदान क्रॉस कर लिया है और अब जो है वो आगे चलकर उसे जंगल मिलेंगे। और हुआ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही। उसे जो था वो आगे जंगल मिल गया। जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश होता है। वो आग जलाता है, आग सेकता है और खुशी की नींद सो जाता है। एक्चुअली में उसने बहुत टाइम बाद आग सेकी थी। दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो अब भी ग्लैमन की तलाश में था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में ग्लैमन की खोज शुरू कर दी जाए। दूसरी तरफ ग्लैमन जो था वो अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर ही रहा था कि उसे एक तूफ़ान आ गया, बर्फीला तूफ़ान, बहुत ही बड़ा तूफ़ान। ऐसा तूफ़ान जिस तूफ़ान में जो थे वो बड़े बड़े पेड़ भी गिर रहे थे। ग्लैमन की किस्मत अच्छी थी जो इन 2 लोगों ने ग्लैमन को पेड़ के नीचे दबता हुआ देख लिया। वो ग्लैमन के पास गए, उसे बचाया और फिर तीनों जो थे वो उस रास्ते से आगे निकल पड़े। कई दिनों के सफ़र के बाद इन्होंने बर्फ़ वाला इलाका पार कर लिया था। सामने उनके एक दरिया था। उससे निपटने के लिए उन्होंने एक किश्ती बनाई और उसमें चढ़कर आगे चलने लगे। तो थोड़ी बहुत बातें आपस में कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पानी में तूफान आया। उनकी किश्ती बेकाबू हो गई और एक इंसान पानी में गिर गया। उस इंसान को तैरना भी नहीं आता था। यह देखकर ग्लैमन उसकी जान बचाने के लिए फटाफट पानी में कूद गया और किसी तरीके से उसको जो था वो किनारे पर खींच लाया। बट उनका तीसरा साथी जो था वो आगे बढ़ गया क्योंकि वो लालची इंसान था। उसे लगा बाकी 2 मर गए होंगे, इसीलिए वो वहाँ से भागा और दूसरे साथी के पास जो सोना था वो भी खुद रख लिया। ग्लैमन और उसका दोस्त जब उस तक पहुंचे तो उसके साथी को, उसके दोस्त पर उसको गुस्सा आया। उसने बंदूक निकाली और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ग्लैमन और वो दूसरा इंसान अपने सफ़र पर आगे कंटिन्यू रहे। वो इसी उम्मीद में अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करने लगे कि उन्हें इंसानों की कोई बस्ती मिलेगी। लेकिन फिर से सर्दियां आ गई। वो फिर से उसी बर्फीले जंगल में चलने लगे। उसके पास जो दूसरा साथी था उसके पास सामान भारी था जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ग्लैमर ने बोला मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, लेकिन इंसान को लगा वह उसका सामान लूटना चाहता है, इसीलिए उसने उस पर हमला किया और उसको जो था वो वहाँ से नीचे गिरा दिया। ग्लैमर नीचे गिर गया और गिरते गिरते उसे चोट आई और वो वहाँ पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो उसने देखा कि उसकी तरफ जो थे वो भेड़िए बढ़ रहे थे। भेड़ियों से बचने के लिए वो एक टहनी पर चढ़ा, लेकिन एक भेड़िए ने उसका जूता पकड़ लिया और टहनी जो थी वो कमज़ोर थी जिसकी वजह से वो गिर गई। ग्लैमर को लगा बस अब ये ख़त्म है, अब वो नहीं बचेगा। तभी गोली चलने की आवाज़ आई और एक भेड़िया उसे अपने सामने मरा हुआ दिखा और बाकी भेड़िए जो थे वो वहाँ से उसे भागते हुए दिखे। एक्चुअली में वहाँ के शिकारियों ने जो था वो ग्लैमर की जान बचाई और वो उसको अपने कबीले के पास ले गए।
काफ़ी दिनों बाद ग्लैमर जो था वो इंसानी आबादी तक पहुंचा था और वह बहुत खुश था। वो वहाँ पर आराम से जी रहा था। तभी अचानक उन्हें एक लेटर आया। वो किसी और का नहीं बल्कि वार्डन का था। इस लेटर में लिखा था कि एक जर्मन सोल्जर भाग गया है, अगर किसी ने उसको पनाह दी तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी ग्लैमर को ये गाँव छोड़ना पड़ा, लेकिन गाँव छोड़ने से पहले गाँव वालों ने ग्लैमर को बहुत सारा खाना दिया और उसके साथ एक कुत्ता भी भेज दिया। अब ग्लैमर अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ था एक कुत्ता, उसका साथी, और उसने सफ़र जो था वो आगे जारी रखा। रास्ते में उन्हें लकड़ी की एक फैक्ट्री मिली। कुत्ता फैक्ट्री के मजदूरों पर भौंकने लगा। फैक्ट्री के मजदूरों ने उस ग्लैमर को पकड़कर फैक्ट्री के मालिक के पास लिया। ग्लैमर ने सारी बात फैक्ट्री के मालिक को बताई। फैक्ट्री के मालिक को जो थी वो ग्लैमर पर दया आ गई और उसने उसको ट्रेन में बिठा दिया जो कि सीधे उसके देश जाती थी। लेकिन एक्चुअली में वार्डन जो था वो मिल के मालिक से मिला हुआ था और वार्डन के सिपाही जो थे वो आगे स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ग्लैमर ने जैसे ही देखा कि सिपाही जो थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो वहाँ से भाग निकला। बदकिस्मती से रशियन सोल्जर ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगे। वह भागा और एक ट्रेन के सामने आया। उसने ट्रेन के सामने वार्डन को देखा और वो घबरा गया। उसको लगा कि बरसों की मेहनत अब ज़ाया हो जाएगी। इससे पहले वार्डन उसे गिरफ्तार करता, ग्लैमन के कुत्ता वार्डन पर झपटा और ग्लैमन को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। वो वहाँ से जी जान लगाकर भागा और वो भाग ही रहा था, उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता मर गया था। वो बहुत ही भावुक हो गया, लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके वहाँ से भागा और सीधा पुल के ऊपर चढ़ गया। पुल के ऊपर चढ़ने के बाद नीचे ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन पर चढ़ गया और वहाँ से चलने लगा। उसके बाद वार्डन से एक बार फिर बच गया और उसने अपना सफ़र आगे जारी रखा। भागते भागते साल जो था वो 1952 आ गया। अब उसे सेंट्रल जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया में था और वहाँ के एक मेले में घूम रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की चीज़ें देखी। वो खाना पीना तो चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो आगे गया और उसने देखा 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही थी। वो खाना तो चाहता था लेकिन फिर उसके पास पैसे नहीं थे। वो वहाँ से चुपचाप चला गया। ये सब उन लड़कियों ने देखा और उसको उन पर तरस आ गया। लड़कियों ने उसको जो था वो आधा पैनकेक देने को कहा। आदमी को आधा पैनकेक मिला। वो एक साइड में गया और चुपचाप उस पैनकेक को खाने लगा। इतने में एक आदमी ने उसे देख लिया और वो जो था वो ग्लैमन के साथ चर्च में चला गया। ग्लैमन ने उससे अपना परिचय पूछा और वो भी एक कभी कैदी हुआ करता था। इसने ग्लैमन की मदद करने का सोचा। वो उसे अपने घर ले गया, उसे चाय पिलाई और उसका जो था पुराने वेश में लाने में पूरी मदद की। उसने उसे एक पासपोर्ट भी बना के दिया ताकि वो रशिया का बॉर्डर पार कर कर अपने देश जा सके। ग्लैमन वहाँ से जाने लगा। उसने उस आदमी का शुक्रिया किया। वो जैसे ही पासपोर्ट लेकर बॉर्डर पर उसे चेकिंग के लिए ले जाने लगा तो उसे शक हुआ कि कहीं उस आदमी ने उसके साथ धोखा ना किया हो, वो पकड़ा ना जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आदमी ने उसको उसके देश जाने की परमिशन दे दी। उसको जो था वो पासपोर्ट असली मिल गया था। अब जो था वो ग्लैमन एक पुल पर पहुंचा। पुल के उस साइड उसका देश, उसका मुल्क था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने देश वापस जा रहा था। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक लाइल पड़ती है और वो सामने देखता है तो वार्डन उसके सामने था। वो बहुत घबरा गया और डर गया कि उसने इतनी मेहनत की और अब फिर से पकड़ा जाएगा। वो बस अब यहाँ से भागने वाला था या पता नहीं क्या करने वाला था, उसे खुद भी नहीं पता था। तभी उसने देखा कि वार्डन ने जो था वो उसका रास्ता खुद ही छोड़ दिया और उसे आगे जाने को कहा। ये देखकर ग्लैमन थोड़ा सा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। दरअसल दोस्तों, वार्डन जो था वो ग्लैमन के इस भागने की उम्मीद से और इस जीने के जज्बे को देखकर बहुत इंस्पायर हो गया था। इसीलिए उसने जो था वो ग्लैमर को जाने दिया और उसने जाते जाते उससे कहा कि ये लड़ाई सिर्फ 2 सोल्जर्स के बीच में थी और जाओ, तुम जीत गए हो, तुम अपने मुल्क वापस चले जाओ। और ग्लैमर वापस चला गया। अपने देश पहुंचने के बाद वो सीधा अपने घर गया। उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। वो दोनों अभी चर्च की तरफ जा रहे थे तो ग्लैमर ने भी
चर्च की तरफ जाने का फ़ैसला किया। एक्चुअली में अभी उसने अपनी बेटी को बताया नहीं था, वो वापस आ गया है और उसकी बेटी को उम्मीद थी कि एक दिन उसके पापा ज़रूर आएंगे। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे अपने पापा दिखे, उसका पहचान गई और जाकर उनके गले लग गई। बीबी भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अंततः ये तीनों दोस्त मिल गए, तीनों परिवार मिल गया। ये एक घटना सच्ची कहानी पर आधारित है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। होता है लोगों का काम, हम तो करते उसका नाम लेना था क्या जरूरी, ऐसे तो नहीं थी मजबूरी होती होगी किसी की, हमें तो उससे काम है क्या, पूछा उसका नाम है क्या, नाम है क्या भाई नाम है क्या, पूछा उसका नाम है क्या, पूछा उसका नाम है क्या। आई थी वो जब शर्माते, आई थी जब वो शर्माते, लगी थी वो हमसे शर्माते करीब बात, फिर हुई पहली मुलाकात, पूछा मैंने उसका नाम न बताया उसने फिर से, बताओ उसका क्या था नाम भाई क्या था नाम। लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी वो मंजूर, लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी मंजूर। पसंद उसका बिजली चमकती कड़कती ऐसी, ठंड में धूप भरती जैसी, ठंड में धूप लगती जैसी, ठंड में धूप। फिर भी पूछा क्या था नाम, नहीं बताया उसने नाम, क्या था नाम भाई क्या था नाम, क्या था आखिर उसका नाम। कहती है कर लो अपना काम, क्या रखा है नाम में, यही तो बात उसने बोली, क्या रखा है नाम में। लेते ही सब ईश्वर का नाम, करते नहीं कुछ अच्छा काम, क्या रखा है नाम में, क्या रखा है नाम में। लोग तो सोचते नाम ही बोलोगे, नाम को बोल के क्या तुम खोलोगे, खोलने से तो होता है डर, डर के आगे होती जीत से तो बनते सितारे से आती फिर वही लो से होता है ऐसा काम भी करते हैं वो नाम ना मिलेगा फिर तुम्हें दोबारा, करना होगा तुम्हें प्यार तो करने से डरता नहीं, डरने से तो फिर नाम न बोला। क्या था दोस्तों उसका नाम, क्या था दोस्तों उसका नाम बताना अच्छा नहीं, और तुम तो बच्चा नहीं, नाम बताना अच्छा नहीं, उसके अलावा कोई सच्चा नहीं। नाम क्या था नाम, कहते हो उसको क्या था नाम क्या था नाम, कहते थे उसको क्या था नाम। यही तो गीत में था गारा, लोग तो सुनते पता नहीं जा रहा, फिर भी आई थी वो सामने, बोला उसको हाय हेलो हाम, पूछो उससे क्या था नाम भाई क्या था नाम, क्या था नाम भाई क्या था नाम, क्या था नाम भाई उसका नाम, क्या था नाम, क्या था नाम, क्या था नाम, क्या था नाम। यही तो पूछूं क्या था नाम, छोटा नाम या बड़ा नाम, लंबा नाम या नाम, क्या रखा है नाम में, कर लो तुम भी अपना काम।